नमस्कार, मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड। आज हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर। सर, जो देश के हालात हैं, लगातार हॉस्पिटल से लाशें निकल रही हैं, कोरोना की जो स्थिति है देश में, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से देश और उत्तर प्रदेश के हालात हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो कोरोना काल के अंदर हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए थी, वो हम लोग उस तैयारी के साथ नहीं थे। और उसका कारण ये रहा कि लाखों की तादाद में लोग बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के, बिना दवाई के उस कोरोना काल के अंदर जिनकी मौत हो गई। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने परिवार के लोगों को खोया। मैं कह सकता हूँ ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का फेलियर था। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अपने अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि पूरे ज़िले के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था और हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए। घर घर पे मरीज़ थे, होम क्वारंटाइन थे, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। और लोग जो सिलेंडर हम लोगों को 500 रुपये में, 600 रुपये में मिलता था, वो सिलेंडर लोगों को 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार के अंदर मिला। और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर गए। मेरा ये कहना है कि जब हम लोगों को ये मालूम था और पूरी इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को ये आगाह कर दिया गया था कि आगे आने वाले समय में एक दूसरी लहर कोरोना काल की आनी थी, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोगों ने तैयारी कहाँ करी? हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे गए। बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, बड़े बड़े वो हुए। मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव थे। कई सरकारें ऐसी गुजरी हैं कि उनके ज़माने में पंचायत चुनाव कई साल पे हुए, क्योंकि कोई ऐसा संवैधानिक संकट नहीं था। लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट से भी रिलीफ में नहीं मिली। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव टाल दिए जाते तो यकीनी तौर पर लाखों की तादाद में जो मौतें हुई हैं, वो मौतों से लोग बच जाते। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा जितना भी लोगों की मौतें होना, उन्हें दवाई नहीं मिलना, गैस नहीं मिलना, अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलना, अस्पतालों के अंदर इलाज का अच्छा इंतज़ाम नहीं होना, और यहाँ तक है कि कोई आदमी दुनिया में, उसके लिए सबसे बुरा समय वो होता है कि उसका कोई अजीज़, उसका कोई परिवार का आदमी मर जाए और वो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग थे कि गंगा किनारे पे उनकी अंतिम संस्कार के लिए उनको कफन नसीब नहीं हुआ, उनको लकड़ियाँ नसीब नहीं हुई। लोगों ने लाशें गंगा के किनारे यहाँ से लेकर 1400 किलोमीटर तक की रिपोर्ट्स थी कि लाखों की तादाद में लाशें ऐसी थी जिनको बिना बहाए, बिना दफना दिया गया, लोगों ने बहा दी और वो लाशें आ गई। किसी को कुत्तों खींचते हुए, किसी को चिड़िया और किसी को जानवर खींचते हुए। लाखों ऐसे दृश्य थे जिसको देखकर अंदर से आत्मा जो है आदमी की वो विचलित हो जाएगी। ये हाल है इस उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इतनी लोग थे, कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि हमारे मुरादाबाद के अंदर ही एक हमारा हिंदू भाई था, उसकी लाश को मुसलमान भाई को दे दिया गया, मुस्लिम भाई की लाश को हिंदू भाई को लेकर उनका अंतिम संस्कार दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार पूरी तरह से इसमें फेल हुई। अच्छा, 2022 का इलेक्शन भी करीब है। जो हालात देश के चल रहे हैं, इसको देखते हुए क्या इस बार इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रोज़गार दे, लोगों को अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करे, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतज़ाम करे, किसानों को बिजली, पानी, सिंचाई, बीज, इन चीज़ों का इंतज़ाम करे, या जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को, बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करे। ये सब करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने केवल अपने पौने 5 साल के कार्यकाल के अंदर एक काम किया, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अखिलेश यादव जी ने योजनाएं तैयार की थी, उन योजनाओं के फीते काटने का काम किया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक समाजवादी पेंशन योजना अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, जिसमें 65 लाख उन गरीब महिलाओं को आच्छादित किया गया था जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनको 500 रुपये महीना मिलता था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर उस समाजवादी पेंशन योजना को ख़त्म करने का काम किया। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने शुरू करी,
जेपी सेंटर अखिलेश यादव जी ने शुरू करा, जनेश्वर मिश्रा पार्क अखिलेश जी ने चालू करा, आपके स्टेडियम लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव जी ने चालू करा, एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ज़मीन हम लोगों ने खरीदी, और जितनी भी योजनाएं थी उन सारी का फीता काटने का काम इस सरकार ने किया। एक कोई ऐसी योजना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकें कि हम लोगों ने चालू की है जिसके नाम पर वो वोट मांग सकें। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी कहीं पर है, ये बढ़ते हुए अपराध, ये बढ़ते हुए आत्महत्या जैसे घातक कदम जो नौजवान उठा रहे हैं, इसका कोई कारण है तो बेरोज़गारी है। अगर अपराध रोकने थे तो लोगों को रोज़गार देना चाहिए था, अगर लोगों की आत्महत्या जैसे घातक कदमों से नौजवानों को रोकना था तो रोज़गार देना चाहिए था। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था हम हर ज़िले के अंदर विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारे मंडल के अंदर विश्वविद्यालय बनाने का खुद मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। लेकिन विश्वविद्यालय बनाना तो दूर, जो विद्यालय थे उनमें सीटें तक नहीं बढ़ाने का काम किया। ये पहली सरकार है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जितनी भी सरकारें रहीं उन सारी सरकारों ने हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा देने का काम किया। 5 साल में इस सरकार ने 1 रुपया गन्ने के मूल्य का बढ़ाने का काम नहीं किया और कहा था 14 दिन में हम भुगतान करेंगे। 14 दिन तो दूर, 2.5 साल में भी लोगों का भुगतान इस सरकार ने नहीं किया है। तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता आगे इन लोगों को मौका देगी। निश्चित तौर पर जो अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, जो विकास का काम किया था, वो जनता के सामने है और 2022 में जनता अखिलेश जी को। आपने काम की बात की, अखिलेश यादव ने इतने काम कराए, आपने गिनाए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है कहाँ विफल रही, आखिर कारण क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो हमारे काम थे, जो अखिलेश जी ने काम किए, वो हम लोग जनता के बीच तक नहीं पहुँचा पाए। इसे हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रोपेगेंडा था, जो लोगों के बीच में एक तरह तरह की चीज़ें ला के उन्होंने जिस तरह से जो हमारी योजनाएं थी उनके बारे में भ्रामक प्रचार करके, जिस तरह से लैपटॉप अखिलेश जी ने 18 लाख प्रचार किए, 18 लाख लैपटॉप दिए, और वो लैपटॉप वो थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लड़कों ने इंटर पास किया था, लड़कियों ने इंटर पास किया था, वो किसी भी जात बिरादरी के थे, उनको अगली कक्षा में जब उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उनको देने की स्कीम थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया कि ये केवल यादव और मुसलमानों को दिए गए। उस प्रचार का हम लोग तोड़ नहीं कर पाए, उसमें लोगों को वो बहकाने में काम हो गए। जिस तरह 65 लाख पेंशन थी, उन लोगों ने भ्रामक प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी के लोगों को दिए गए हैं। तो ये झूठ और जो पाखंड था भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रचार था धर्म के नाम पे, जात के नाम पर, उसे हम लोग तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए, और यही मैं समझता हूँ कि 2017 के अंदर हम लोगों की विफलता का कारण रहा। अच्छा, 22 की क्या तैयारी है? और योगी आदित्यनाथ लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार फिर से हम 300 प्लस कर रहे हैं। देखिए, नारा देने को तो तरह तरह के लोग नारे देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का सवाल है, जहाँ तक हम लोग अखिलेश यादव जी का जो काम है, जो समाजवादी पार्टी ने 5 साल काम किए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 5 साल में कोई एक काम ऐसा नहीं है जो जनता के हित का काम हो, और अखिलेश यादव जी ने जितने भी काम किए वो आज जनता उत्तर प्रदेश की याद कर रही है, और उन्हीं कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इस उत्तर प्रदेश की जनता हम लोगों को फिर से मौका देगी। अच्छा, बात की जाए अगर किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन में अखिलेश यादव भी किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे विपक्ष जो है वो ये बोलता है कि जो दूसरी पार्टी हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा है, जो किसान बिल हैं उन बिलों के बारे में किसी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि वो एक तरह से किसानों के लिए डेड वारंट है, और सारा विपक्ष और सारा किसान इसके लिए आंदोलित है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को तरह तरह से हथकंडे अपनाकर कुचल रही है, और आने वाले 2022 के अंदर जिस तरह बंगाल में किसानों ने जवाब देने का काम किया, इसी तरह 2022 के अंदर भी उत्तर प्रदेश का किसान पंचायत चुनाव में भी जवाब दिया है, और 2022 के विधानसभा में किसान भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से किसान बिल के अंदर प्रावधान है कि वो कॉरपोरेट को
उनकी ज़मीन चली जाएगी। कॉरपोरेट जब चाहेगा लोन ले लेगा। कॉरपोरेट से अगर कोई किसान का किसान से झगड़ा है तो वो उस किसान को एक एसडीएम के लेवल तक ही जा सकता है, किसी अदालत में वो अपनी अपील नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर किसान को बंधुआ बनाने का काम सरकार ने उन किसान बिलों के अंदर किया गया है और बहाना ये है कि हम किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं। तो किसान इसे समझ चुका है कि ये बिल किसानों को कॉरपोरेट घरानों के गिर में रखने का एक साजिश है और 2022 में इसका जवाब उत्तर प्रदेश का और देश का किसान 2024 में देगा। तो क्या आपको लगता है जो किसान है, किसान आंदोलन है, उसको आपकी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, पार्टी को फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो लोग इस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है, वो क्या है गन्ने का मामला हो, क्या है आलू का मामला हो, क्या दूसरे किसान का मामला हो, अकेली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी पार्टी है जो हर मुद्दे पे किसानों के, नौजवानों के, शिक्षकों के, व्यापारियों के, गरीबों के हर मुद्दे को लेके लड़ी है। बाकी आपको कहीं भी लगेगा कोई दूसरा दल किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नहीं लड़ा। तो यकीनी तौर पर जब किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने मांग की किसानों का भुगतान गन्ने का होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जो बिजली महंगी हुई उसने मांग की कि बिजली की महंगाई कम होनी चाहिए, डीजल की महंगाई कम होनी चाहिए, डीजल जिस तरह से बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए। तो जब हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। अगर बात की जाए आपके क्षेत्र की, पिछले इलेक्शन में आपको हार का सामना करना पड़ा और इस वाले जो इलेक्शन हुआ है जिला पंचायत का, इसमें भी आपको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या आपको लगता है जो हमारे क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की जो जनता है, कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है? नहीं, कौन कह रहा है कि हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाली समाजवादी पार्टी है। मैं आपके क्षेत्र की बात मेरे क्षेत्र के अंदर 8 सीटें हम लोग जीती और जो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीती। तो अब हम लोग बताइए कहाँ पे 6 सीट जीतने वाली ज़्यादा होते हैं, 8 सीटें ज़्यादा होती है। हाँ, इंडिविजुअल अगर आप ये कहें कि कोई सीट पे किसी का कोई रिश्तेदार लड़ रहा था वो हारा हो, तो वो अलग अलग मामलात होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं कि भाई एक गांव कहीं पे किसी को जिता देता और एक गांव किसी पे हरा देता। ज़िला पंचायत की समीकरण ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि साहब एक गांव ने किसी को ज़िला पंचायत का मेंबर बना दिया, एक गांव के अंदर किसी को कम वोट पड़ गए, वो जीता हुआ प्रत्याशी हार गया। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस जनपद के अंदर, बराबर वाले बिजनौर जनपद के अंदर, आपके मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत के आई है। आखिरी सवाल, 2022 का चुनाव नज़दीक है और कैसी तैयारी है और किस पार्टी से समाजवादी इस बार गठबंधन करेगी या अकेला लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी, जहां गठबंधन का सवाल है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना फैसला है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इसमें फैसला लेंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके फैसले को मानकर चुनाव लड़ेगा और चुनाव के अंदर जाएंगे। और हम लोग अखिलेश यादव जी के कामों के ऊपर, जो 2012 से 17 तक अखिलेश जी ने किए हैं, जो विकास अखिलेश जी ने किया है, जो विज़न अखिलेश जी का, उस विज़न को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ, बेरोज़गारी, गरीबों की दवाई, गरीबों की पढ़ाई, गरीब लोगों के लिए जिस तरह हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि इस उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को पुनः मौका देगी और 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा। आप देखते रहिए टाइम्स वर्ल्ड।